क्लासिफिकेशंस। कौन सा क्लासिफिकेशन? एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एटियोलॉजी क्या होता है। एटियोलॉजी को हम बोलते हैं बेटा कोज। क्या बोलते हैं? कोज। या फिर क्या बोलेंगे? कारण। क्या बोलेंगे? कारण। फिर क्या बोलेंगे? वजह। वजह। वजह जानते हो? इसकी वजह से हुआ है। और क्या बोलते हो? कारण बोल दिया, कॉज बोल दिया, वजह बोल दिया, या फिर क्या बोल सकते हो? एजेंट। इस एजेंट की वजह से, एजेंट नहीं आएगा। ठीक है, ये लिख लो आप। आप यहां पर एक वर्ड लिख सकते हो आप, ऑन द बेसिस ऑफ कोज। क्या लिख सकते हो? कि जो इडियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, एक क्लासिफिकेशन क्यों होगा? ऑन द बेसिस ऑफ, क्या बोल सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ कोज बोल सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कोज। ऑन द बेसिस ऑफ कोज, यानी कि इसके पीछे एक स्पेसिफिक कारण होता है जिसकी वजह से ब्लड में कमी आती है, आरबीसी के अमाउंट कम होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ये लाइन आपको सब कुछ बता देगी। ऑन द बेसिस ऑफ कोज, समझ में आ गया आपको? आया कि नहीं आया? ऑन द बेसिस ऑफ कोज, इसके पीछे होने का एक स्पेसिफिक साइंटिफिक क्या होता है? कारण होता है। ऑन द बेसिस ऑफ कोज। इसमें भी दो टाइप का होता है, एक हेमरेजिक एनीमिया होता है और दूसरा होता है हेमोलाइटिक एनीमिया। यानी कि एक तो कौन सा होता है इसके अंदर? ऑन द बेसिस ऑफ कोज। जो इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था, क्या था? एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर भी दो टाइप होते हैं। कितने टाइप? टू टाइप। एक तो हेमरेजिक होता है, दूसरा होता है हेमोलाइटिक। एक हम क्या बोलेंगे? हेमरेजिक एनीमिया। क्या बोलेंगे? हेमरेजिक एनीमिया। नाम से पता चल रहा होगा, चल रहा है कि नहीं चल रहा? हेमरेजिक एनीमिया। और एक होता है हेमोलाइटिक एनीमिया। हेमरेजिक जानते हैं आप, और एक होता है कौन सा? सेकंड, हेमोलाइटिक एनीमिया। राइट? हरे अरमान और अंजलि और मयूरी, बेटा हेमरेजिक का मीन्स होता है, क्या होता है? नहीं पता, लेकिन होता है, लेकिन पता नहीं क्या होता है। अरे हेमरेजिक का मीन्स होता है ब्लीडिंग। अभी नहीं समझ में आया? हेमरेजिक का मीन्स होता है क्या? ब्लीडिंग। अरे खून का लॉस होना, खून का बहना, बॉडी से बाहर आना, हेमरेज। उसकी वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलेंगे हेमरेजिक एनीमिया। बेटा सुन पा रहे हैं ना आप? जी सर। मयूरी, ठीक। जी सर। आप यहाँ पे नहीं समझ में आया? सर हमें तो समझ में कतई ही नहीं आया। आप तो कोई दूसरा तरीका बताओ। दूसरा तरीका यही है कि हम इसमें एग्जाम्पल ऐड कर देते हैं। इससे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? यानी कि एक स्पाइडरमैन, एक स्पाइडरमैन 100 की रेस में बाइक लेके आया और सामने जाके ट्रक से क्या हो गया? टकरा गया, और उसके शरीर में क्या हो गई बेटा? ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई, और ब्लड की क्या हो गई? कमी। इस टाइप को एनीमिया क्या बोलेंगे? हेमरेजिक एनीमिया। तो फॉर एग्जांपल में लिख ही लो आप, तो एक्सीडेंट। क्या लिख लो? एक्सीडेंट। एक्सीडेंट की वजह से होता ही नहीं होता। एक लड़का है जिसके पेट में अल्सर हो रहे हैं, छाले हो रहे हैं, लेकिन भाई साहब मान ही नहीं रहा, फिर एल्कोहल ले रहा है, स्पाइसी फूड खा रहा है, रप्चर हो रही है स्टमक वाल, ब्लीडिंग हो रही है एक्सेसिव अमाउंट में, उसकी वजह से खून की कमी हो गई। उसको क्या बोलेंगे?
हेमरेजिक एनीमिया। तो छाले को क्या बोलते हैं? अल्सर। अल्सर की वजह से क्या हो जाती है? ब्लीडिंग हो जाती है। दूसरा और लिख लो, पाइल। पाइल्स जानते हैं आप? अरे वो बजने वाली पाइल नहीं है, ये बजती है ना तो आदमी बस टिकता नहीं है फिर। ये पाइल्स जानते हो, बजने वाली नहीं है, जब बजती तो आदमी क्या होता है? टिकता नहीं है। हेमरोइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? हेमरोइड। अरे हेमरोइड जानते हो? पाइल्स। अरे जब सुबह सुबह बैठते हैं ना, कहाँ पे? मुर्गा बन के, मोर बन के बैठते हैं, समझ गए होंगे आप? मतलब जो निकलना चाहिए वो नहीं निकलता है, वहां पर ब्लीडिंग निकलती है। नहीं समझ में आया? अरे शाम को खाया और सुबह निकालोगे ना, जो निकलने वाला कंटेंट निकलना चाहिए वो नहीं निकलता, साथ में क्या निकलती है? ब्लीडिंग निकलती है। कॉन्स्टिप, जैसे प्रेग्नेंट लेडी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, राइट? जो स्टूल है क्या हो जाता है? हार्ड हो जाते हैं। और प्रेग्नेंट लेडी ऐसे मोर बन के जोर लगाती है, अरे निकल जा रहे हैं। जैसे जोर लगा है, पीछे के इंटेस्टाइन क्या हो जाते हैं बेटा? रप्चर हो जाती है। एनस क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। और वहां से ब्लीडिंग क्या हो जाती है? स्टार्ट। उसी ब्लीडिंग को बोलते हैं हेमरोइड या पाइल्स। और इसका परफेक्टली जो ट्रीटमेंट है ना, वह है बेटा होम्योपैथिक में। हाँ परफेक्टली। दवाई लंबी चलेगी, मेडिसिन लंबी चलेगी, लेकिन परफेक्टली ट्रीटमेंट है होम्योपैथिक में। आयुर्वेदिक में भी है, एलोपैथिक में भी है। एलोपैथिक में सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा, मेडिसिन खाओगे तब तक आराम है, देन उसके बाद वही कंडीशन। तो होम्योपैथिक इज बेटर किसके लिए? पाइल्स और हेमरोइड के लिए, है कि नहीं? देन इसके बाद आगे हम बात करते हैं, पाइल्स हो गया। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया तो सब जानते होंगे। अरे उसके हुआ था, एक विक्टोरिया की महारानी थी, अगर उसको मच्छर भी बाइट कर लेना तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती थी। क्योंकि हीमोफीलिया क्या होता है? ऐसे डिजीज जिसमें क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? एब्सेंट। ब्लड क्लोट ही नहीं होता है, क्लोट नहीं होगा तो ब्लड क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा होगी। हीमोफीलिया पढ़ाया था मैंने। हीमोफीलिया आप तो समझ में आ गया? हीमोफीलिया। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया। यानी कि ये विदेश की विक्टोरिया की क्या है? रानी है। विक्टोरिया की रानी जींस पहनती नहीं है, लेकिन मैं जींस पहना देता हूँ इसको, और इसके यहाँ लगा देता हूँ पॉकेट, गर्दन में कुछ यहाँ लगा देता हूँ तलवार रखने के लिए, राइट? अब विक्टोरिया की रानी के किसी ने चाकू लगा दिया, राइट? यहां से ब्लीडिंग हो रही है, हो रही है, हो रही है, हो रही है, स्टॉप ही नहीं हो रही, बिकॉज इसके अंदर जो स्टॉप कराने के लिए जो क्लोटिंग फैक्टर होते हैं, क्या होता है? क्लोटिंग फैक्टर वो एब्सेंट है। और वो भी कौन सा? 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट है, जिसको बोलते हैं एंटी हीमोफिलिक फैक्टर है। इसकी डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है उसको हीमोफीलिया बोलते हैं। आप समझ में आया? आया कि नहीं आया? आ गया ना? ठीक है, इसकी मांग नहीं भरी, आप समझ लेना ये वही है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे लिखो। सेकंड टाइप कौन सा है? इसमें क्या होता है कि ब्लीडिंग भी दो टाइप की होती है। एक तो क्या होती है? थोड़ी सी होती है और उसके बाद स्टॉप हो जाती है कि नहीं? जैसे चोट लगी, ब्लीडिंग हुई और स्टॉप हो गई, जो थोड़े समय के लिए होती है। हम ये भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं। कितने टाइप के? दो टाइप के। एक तो क्या होती है? थोड़े समय के लिए होती है ब्लीडिंग, उसको बोलते हैं एक्यूट। एक्यूट का मीन्स जानते हो? कम समय के लिए, शॉर्ट एक्यूट हेमरेज, राइट? एक्यूट हेमरेज। और दूसरा होता है, एक कारण में ही है बेटा, ध्यान रखना, एक्यूट हेमरेज। देन इसके अंदर एक्यूट हेमरेज, दूसरा होता है कौन सा? क्रोनिक हेमरेज इसके अंदर, ठीक है? क्रोनिक हेमरेज। एक तो क्या हो रही है कि कट लगा, ब्लीडिंग हुई, एक्यूट। और एक में क्या होता है, इसको क्या लिखे यार, यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे मैं इस प्रकार से लिख लूं, इसको कैपिटल ए कर लूं, कैपिटल ए और कैपिटल बी।
है ना। यानी कि एक तो सम टाइम के लिए क्या हुई, ब्लीडिंग हुई और रुक गई, और एक क्रोनिक है जो किसी न किसी की वजह से हो रही है, या तो लीवर फेलियर की वजह से हो रही है या फिर अदर डिजीज की वजह से हो रही है, राइट। आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, ग्लोबिन की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है, क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से हो रही है। जो लंबे समय से ब्लीडिंग हो रही है उसको क्रोनिक बोलेंगे, और जो शॉर्ट समय के लिए होते हैं उसको एक्यूट हेमरेज बोलेंगे, है कि नहीं। अब यहाँ पे लिखो एक्यूट हेमरेज में, एक्यूट हेमरेज में यहाँ पे क्या होती है, दिए इसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है किसका, टोटल आरबीसी का। तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दूं इसके अंदर एक्यूट के अंदर, यानी कि देयर इज रिडक्शन रिडक्शन ऑफ टोटल reduction there is reduction of नहीं लिखो बेटा, reduction in total of RBC। टोटल आरबीसी में जो रिडक्शन होता है, टोटल ऑफ आरबीसी, टोटल ऑफ आरबीसी में क्या होता है, जो रिडक्शन हो, जैसे यानी कि 4 लीटर ब्लड था 1 लीटर कम हो गया, राइट। तो इसमें टोटल में कितना बचा, 3 बचते, क्या बोलेंगे इसको, एनीमिया। अरे लेस देन 4 लीटर से कम हो जाए तो एनीमिया बोलते हैं, लेकिन इसके अंदर 4 लीटर था 1 लीटर कम हो गया, 3 बचा, तो क्या हो गया, एक्यूट हेमरेज। और इसको क्या बोलेंगे, हेमरेजिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, हेमरेजिक एनीमिया। और ये जो इस टाइप का जो एनीमिया होता है, जो हेमरेजिक एनीमिया देख रहे हो आप, इस टाइप का जो एनीमिया होता है इसको बोलते हैं दिस टाइप ऑफ एनीमिया। This type of anemia is this type of anemia is इसको बोलेंगे क्या, नॉर्मो, कौन बोलेगा, नॉर्मोसाइटिक क्रोमिक एनीमिया। आया कि नहीं आया, सिर्फ ब्लड लॉस हुआ है, न्यूट्रिएंट लॉस नहीं हुआ है, ग्लोबिन लॉस नहीं हुआ है, प्रोटीन लॉस नहीं हुई है, विटामिन B12 लॉस नहीं हुआ है, फोलिक एसिड लॉस नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, ब्लड लॉस हुआ है। अरे कोई आया, उसके माइनर पाँव में एक्सीडेंट हो गया, ब्लीडिंग हो गई, 4 लीटर ब्लड था, आधा लीटर बह गया, बचा 3.5 लीटर, आधा तो कम हो गया ना, लेस देन 4 लीटर से कम होते ही तो एनीमिया बोलते हैं, तो एनीमिया बोला उसको। किसमें कंसिडर करेंगे इसको, दिस टाइप ऑफ एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। आरबीसी की साइज भी नॉर्मल है, एचबी कंटेंट भी नॉर्मल है, सिर्फ अमाउंट कम हुआ है क्योंकि ब्लीडिंग हो गई है, कट लगते ही तो ब्लीडिंग होगी कि नहीं होगी। इसमें लिखो क्रोनिक एनीमिया में, क्रोनिक एनीमिया में होता है ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड। बेटा क्रोनिक का मीन्स होता है कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ब्लड लॉस हो रहा है। इसमें लिखो ड्यू टू continuous loss of blood, due to continuous loss of blood, right। continuous क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ब्लड, राइट, कॉमा अ लॉट ऑफ लॉस ऑफ ब्लड, कॉमा ए लॉट ऑफ, लॉट मीन्स जानते हैं आप, अरे लोट पोट वाला लोट नहीं है, अलॉट मीन्स ज्यादा, या फिर एलॉट मीन्स कितना होगा, ए लॉट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट में, अलॉट ऑफ आयरन, ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड, अलॉट ऑफ आयरन इज लॉस्ट। बेटा कंटिन्यूस ब्लीडिंग होगी तो आयरन भी क्या होगा, लॉस्ट होगा। जो आयरन एचबी बनाना चाहिए वो एचबी नहीं बना पाएगा कि नहीं पाएगा, आयरन इज लॉस्ट। कहां से होगा बेटा, फ्रॉम दी बॉडी। अरे ह्यूमन बॉडी से तो होगा ना, ऐसा तो थोड़ी कि इसे मशीन से होगा। इज लॉस फ्रॉम दी बॉडी, कहां से होगा, बॉडी से। सो इसलिए दी सिंथेसिस
जो आयरन लॉस हुआ है, लॉस नहीं होता तो आरबीसी के सिंथेसिस में काम आता, हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में काम आता। अब हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में जो आयरन काम आना था वो तो कहाँ निकल गया, बाहर। तो जो हीमोग्लोबिन का जो सिंथेसिस हुआ है, सिंथेसिस ऑफ, यहाँ लिख रहा हूँ, सिंथेसिस ऑफ एचबी इज क्या हो जाएगा बेटा, रिड्यूस, क्योंकि एचबी क्या हो जाएगा, रिड्यूस, या फिर क्या हो जाएगा, अफेक्टेड हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अफेक्टेड। देखो इधर, देखो, यानी कि कंटिन्यूस क्या हो रहा है, क्रोनिक में क्या होता है, लगातार कंटिन्यूस, कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, लॉस हो रहा है क्या, ब्लड, अलॉट ऑफ, उसके साथ आयरन भी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ये आयरन क्या करता है, हीमोग्लोबिन का काम करते हैं, हीमोग्लोबिन का बनाने का काम करता है, लेकिन वह कहाँ हो गया, लॉस। तो एचबी सिंथेसिस भी क्या हो गया, एचबी का निर्माण भी क्या हो गया, अफेक्टेड। ये कंटिन्यूस लॉस किस में होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर कंटिन्यूस लॉस किस में होता है। बेटा जो कंटिन्यूस लॉस होता है ना ब्लड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड, यानी कि कंटिन्यूस जो लॉस ऑफ ब्लड होता है, यहां लिख लो, इस जगह लिख लेना ब्रैकेट में, राइट। कहां से, ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड, उसके पहले लिख लेना किस कंडीशन में होता है, अल्सर पे, अल्सर हो जाए, अल्सर में बेटा कंटिन्यूस लॉस होता है, अल्सर में हो गया। आपने देखा है पाइल्स में, पाइल्स जानते हैं आप, पाइल्स में भी कंटिन्यूस होता है, क्योंकि रोज मॉर्निंग का वही काम, सुबह मोर बनने का, शाम को खाने का, सुबह खाने का, तो कंटिन्यूस क्या होगा, ब्लड लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा। इस वजह से आयरन भी क्या होंगे, लॉस होंगे। अब आप दिमाग लगाओ कि आयरन लॉस हो रहा है, यानी कि दिस टाइप हाइपोक्रोमिक तो पक्का हो गया, आयरन लॉस होता है, हाइपोक्रोमिक तो क्या हो गया, पक्का हो गया, और साथ में वॉल्यूम भी कम हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहां लिख लो, कंटिन्यूस कर दो कॉमा लगा के, सो दिस टाइप ऑफ एनीमिया, लिख लो, सो दिस टाइप ऑफ, सो दिस टाइप ऑफ एनीमिया, यानी कि इस प्रकार के एनीमिया को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सो दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज नॉन एज, इज नॉन एज माइक्रोसाइटिक, लिखो बेटा, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, लिखो मयूरी, माइक्रोसाइटिक, यहां लिख रहा हूं, माइक्रोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक हाइपो, हाइपोक्रोमिक एनीमिया, राइट। दिस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक और हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। ये समझ में आया, अरे मेरे बहादुर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो, समझ में आया कि नहीं आया, आया कि नहीं, मयूरी जी आ रहा है समझ में, गुड, समझ में आया। पहला आपने पढ़ा मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा आपने पढ़ा इटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल में कितना था, 4, नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, राइट, मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, अगर स्टार्ट ए में लिखा नॉर्मोक्रोमिक, नॉर्मोसाइटिक, फिर लिखा मैक्रोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक, फिर लिखा मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, फिर लिखा माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। अब यहाँ पे 2 टाइप है, एक तो कौन सा, हेमरेजिक एनीमिया, और दूसरा हीमोलाइटिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया भी देखा आपने, यानी कि एक्सीडेंट की वजह से जो ब्लीडिंग लॉस, जो ब्लड होता है, ब्लीडिंग होती है, ब्लड लॉस होता है, उसको बोलते हैं क्या, हेमरेजिक एनीमिया। एक्सीडेंट की वजह से हो सकता है, अल्सर की वजह से हो सकता है, हेमरोइड की वजह से हो सकता है, जिसको हम पाइल्स बोलते हैं, एंड हीमोफीलिया की वजह से हो सकता है। 2 होता है, एक तो कम समय के लिए, एक कंटिन्यूस होता है, अल्सर में और पाइल्स में कंटिन्यूस होता है, ठीक है, इसको क्रोनिक बोलेंगे। एक्यूट में क्या होता है कि रिडक्शन हो जाता है टोटल नंबर ऑफ दी आरबीसी, लेकिन साइज में कोई चेंजेस नहीं आता है। तो ये दिस टाइप ऑफ एनीमिया क्या बोलेंगे, मैक्रोसाइटिक, सॉरी नॉट मैक्रोसाइटिक,
यानी कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू कंटिन्यूस क्या होता है, ब्लड लॉस होता है, लॉट ऑफ आयरन भी क्या होता है बेटा, लॉस होते हैं। उसकी वजह से एचबी का जो निर्माण है वो क्या हो जाता है, अफेक्टेड होने की वजह से इस टाइप का जो एनीमिया होता है, सो दिस टाइप ऑफ एनीमिया इज नोन एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसमें लिखो, यहां से आपको खुद को पता चल रहा होगा कि एक तो है हीमो, क्या है, हीमो, और दूसरा है लाइटिक। बेटा हीमो, हीमो का मीन्स होता है, देख रहे हो आप, हीमो का मीन्स होता है हीमोग्लोबिन, राइट? या फिर क्या बोल सकते हो, हीमो का मीन्स ब्लड, क्या बोल सकते हो, ब्लड। या तो हीमोग्लोबिन बोल दो या फिर क्या बोल दो, ब्लड, राइट? हीमोग्लोबिन क्या बनाती है, आरबीसी, तो इसको आप क्या बोल सकते हो, आरबीसी भी बोल सकते हो, अरमान बोल सकते हैं। लाइटिक का मीन्स यहां पे आ गया कौन सा, लाइटिक। अरमान बताएगा लाइटिक क्या होता है, लाइटिक का मीन्स क्या होता है, लाइटिक, लाइटिक, अरे लाइटिक का मीन्स लाइसिस, लाइसिस का मीन्स होता है डिस्ट्रक्शन, तोड़ देना, डिस्ट्रक्शन कर देना, नष्ट कर देना, काम तमाम कर देना, इसका, आरबीसी का। तो लाइटिक का मीन्स होता है ब्रेक डाउन बोल दो आप, क्या बोल दो, ब्रेक डाउन बोल दो, ब्रेक डाउन। अरे ब्रेक डाउन समझ में ना आवा ना, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, डिस्ट्रक्शन भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डिस्ट्रक्शन। आप तो समझ में पक्का आ गया होगा। अब मुझे इसका मीनिंग समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ेगी क्या, पड़ेगी क्या, पड़ेगी, देखो, नहीं पड़ेगी, यहां पे लिख देता हूं एक्सेसिव, नॉर्मल तो होता है लेकिन उससे एबनॉर्मल हो जाना, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का क्या हो जाए, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। जब आरबीसी का ज्यादा क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा, एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, राइट? और क्यों होता है, विच अकर ड्यू टू विच अकर ड्यू टू वेरियस कोज, विच अकर ड्यू टू वेरियस, बहुत सारे कारण होते हैं, वेरियस कोज, राइट, सच एज यानी कि फॉर एग्जाम्पल, देखो इधर, यानी कि एक्सेसिव क्या होता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। अब आरबीसी का डिस्ट्रक्शन क्यों होता है, बहुत सारे कारण होते हैं। एक्सेसिव क्या होते हैं, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, राइट, विच अकर ड्यू टू वेरियस कोज, यानी कि बहुत सारे कारण होते हैं, उनकी वजह से आरबीसी का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। उस वजह से जो एनीमिया होता है, उस एनीमिया को बोलते हैं क्या, हेमोलाइटिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, हीमोलाइटिक एनीमिया। इन्फेक्शन की वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, केमिकल की वजह से आरबीसी का क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। एबनॉर्मल आरबीसी के साइज है तो उसकी वजह से भी आरबीसी का क्या हो सकता है, डिस्ट्रक्शन हो सकता है। तो कोज यहाँ पे लिखा आपने, तो कोज में आप डायरेक्ट लिख सकते हो पॉइजनिंग की वजह से, सच एज किसकी वजह से हो सकता है, पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। पॉइजनिंग मीन्स जानते हो आप, सच एज पॉइजनिंग, पॉइजनिंग की वजह से हो सकता है। पॉइजनिंग में भी कौन सी, फॉर एग्जांपल लिख रहा हूं, यानी कि कोल ले ले, वो कोल, कोयला, उसकी वजह से भी आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। बहुत सारी लड़कियां होती, गांव की लड़कियां, सिटी की लड़कियां, जो कोयले निकलते हैं ना, कोयले, कोल, क्या बोलते हैं उसे, लकड़ी, फर्नीचर, हंस गई, खाती है ना जलाने के बाद, उसको मतलब चढ़ती रहती है, ठीक है, जानवरों की तरह। वो क्या करता है बेटा, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करवाता है, इसलिए
नहीं खाना चाहिए कोयला। और एंड या स्लेश डाल के लिख लो, एंड लिख लो, एंड तार। अब ये तार क्या बेटा, तार ऑयल है। हाँ, तार का तेल। नहीं सुना बेटा, वो मूवी, जो मूवी होती है, यानी हीरो एक हीरोइन को बचाता है और जो हीरोइन है आग के घेरे के बीच में फंस जाती है, हीरो जाता है जंप करके हीरोइन को पकड़ के बाहर लाता है। बेटा जो आग लगाई जाती है, जो अचानक आग पकड़ लेती है, वो तार का ऑयल ही होता है। अगर आप दूर से भी फेंकोगे ना उस पे, तो वो आप तक लपटे आ सकती है उसकी। बहुत तुरंत स्पीड से क्या करते, विस्फोटक के साथ आग पकड़ती हो। अरे आपके घर पे फर्नीचर का काम होता है, फर्नीचर का काम, और फर्नीचर को जो रगड़ते हैं ना, वो तार के ऑयल से मिक्स करके रगड़ते हैं उसको, ताकि उसमें स्मूथनेस आए, पॉलिश जिसको बोलते हैं हम, दरवाजे खिड़की विंडो। अरे तार का तेल समझ में आया कि नहीं आया? अब लिखो इन्फेक्शन। दूसरा लिखो क्या, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में लिखो, पहला कारण तो क्या था, केमिकल पॉइजनिंग। कौन सा था, केमिकल पॉइजनिंग। लिखा ना आपने केमिकल, सिर्फ पॉइजनिंग लिखा, केमिकल पॉइजनिंग करना बेटा, यहाँ पे केमिकल भी लिखना। यह सच है, पहला कारण बताया मैंने, केमिकल पॉइजनिंग। कौन सा, केमिकल है बेटा, नंबर 1 केमिकल, केमिकल पॉइजनिंग, राइट, केमिकल पॉइजनिंग। अब लिखना है इन्फेक्शंस, इसी के कारण के लिख रहा हूं मैं। कौन सा, इन्फेक्शंस। हेमोल यानी कि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन इन्फेक्शन की वजह से भी होता है। आप कोई मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसकी वजह से आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, इन्फेक्शंस। लगाओ दिमाग, अरे ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जो आरबीसी पे अटैक करता है सीधा? अरे मानक एक को तो सर ताई बता दो। अरे मलेरिया का नाम सुना है कि नहीं सुना? मलेरिया आरबीसी में होती है, लीवर की आरबीसी में चली जाती है, आरबीसी के अंदर अपना नंबर बढ़ाती है, फिर उस आरबीसी को फाड़ कर दूसरी आरबीसी में चली जाती है, फिर वहां से निकल कर तीसरी आरबीसी में चली जाती है। अरे जिसको मलेरिया होता है उसको एनीमिया होता है कि नहीं होता? उसको ब्लड की कमी होती है कि नहीं होती है? उस ब्लड की कमी को हेमोलाइटिक एनीमिया बोलते हैं। लिखो मलेरिया, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, मलेरिया, राइट। और एंड करके लिख लो सेप्टिसीमिया। सेप्टिपिन नहीं है, ध्यान रखना, सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया जानते हैं आप? कौन जानता है सेप्टिसीमिया, और कौन बताएगा? सेप्टिसीमिया, अरे सेप्टिसीमिया सेप्टिपिन नहीं है, सेप्टिसीमिया को बोलते हैं ब्लड इन्फेक्शन। आपको पता है? अरे ब्लड में हो रहा है तो ब्लड इन्फेक्शन। लिखो सेप्टिसीमिया को ब्लड इन्फेक्शन बोलते हैं, लिख लिया। यानी कि मलेरिया भी क्या करता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है, और सेप्टिसीमिया भी क्या करता है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन करता है। इस वजह से जो एनीमिया होता है उसको बोलते हैं हेमोलाइटिक एनीमिया। हाँ कुछ पूछ रहे थे, किसमें? हाँ आरबीसी का डिस्ट्रक्शन से ही पीलिया होता है। अरे मैंने बचपन में बताया कि नहीं बताया आपको, 1857 की क्रांति में, कि आरबीसी, जो आरबीसी होती है वो 200 मिलियन, कितना मिलियन, 280 मिलियन एचबी से मिलकर बनी होती है। और एचबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हीमोग्लोबिन। अब इस हीमोग्लोबिन का इस मलेरिया की वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो ये हीमो अलग हो जाएगा और ग्लोबिन अलग हो जाएगा। हीमो क्या होता है, पिगमेंट होता है, हीमो क्या होता है, पिगमेंट होता है, राइट। ये क्या करता है, पूरी बॉडी को, स्टूल को, मूत्र को, यानी कि यूरिन को येलोविश कलर प्रोवाइड कर देता है। कौन सा कलर, येलोविश कलर प्रोवाइड करता है, राइट। और ये ग्लोबिन फर्दर न्यू आरबीसी के सिंथेसिस में काम आ जाती है। जो पीला कलर बॉडी में होता है उस पीले कलर को ही तो हम जॉन्डिस बोलते हैं, यानी कि क्या हो गया, पीलिया। पीलिया कोई बीमारी नहीं है, पीलिया कोई बीमारी नहीं है, लेकिन बीमारी जो आ रही है उसका साइन है। अरे फीवर भी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो आ रही है डिजीज उसका आगे का साइन है, इंडिकेशन है कि आप बीमार हो सकते हो।
अरे आप जब ट्रेन की पुल पार करते हो तो लाल बत्ती जली रहती है, अरे बाप रे ट्रेन आने वाली, मैं तो इधर साइड में खड़ा हो जाता हूँ। पता है कि नहीं होता? फिर वो लाल बत्ती क्या होती है? बुझती नहीं, ग्रीन होती है। हाँ, अब जा सकते हो बेटा। हमारी जो जिंदगी है ना, ट्रैफिक सिग्नल की तरह है। लाइफ में कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जिसे निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जान भी गंवा देते हैं। बेटा ट्रैफिक सिग्नल की तरह कोई बात नहीं है। अभी लाइफ की रेड बत्ती चालू है तो थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर क्या हो जाओ, अपने आप पे धैर्य रखो, पेशेंस रखो, क्योंकि वो लाल बत्ती ग्रीन में कन्वर्ट होने वाली है कुछ समय बाद, और उसके बाद फिर वापस अपने काम में लग जाना। यानी कि गुस्से में लिया हुआ निर्णय सबसे खतरनाक और डेंजर होता है। इसलिए गुस्से में कभी निर्णय नहीं लेना चाहिए। गुस्से में समझना चाहिए कि लाल बत्ती जल गई, स्टॉप हो जाना चाहिए। बोलूंगा जब ग्रीन बत्ती वापस होगी। समझ रहे हो आप? चलो इसको मिटा तो आगे बढ़ो। सर। तीसरा कारण लिखो, एबनॉर्मल। तीसरा कारण में क्या लिखेंगे आप? एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। तीसरा कारण क्या है? एबनॉर्मल, एबनॉर्मल शेप ऑफ, शेप जानते हैं, साइज एंड शेप, शेप ऑफ आरबीसी। एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। हाँ हाँ, ये देखो, इसका पहला केमिकल पॉइजनिंग, दूसरा इन्फेक्शन, तीसरा एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी। अब एबनॉर्मल शेप ऑफ आरबीसी किस किस में होती है, कौन बताएगा? अरे मैंने बताया था स्टार्टिंग में, अगर आपको कुछ आइडिया हो। अरे जिसमें आरबीसी केंचुए के आकार की हो जाती है, एबनॉर्मली तो कहा जाता है उसे। और उस बीमारी का नाम? सर हम तो भूल गया, ताई बताओ अब तुम, क्या नाम है? फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। दिमाग की बत्ती जली? अरे हाँ याद था सर। सिकल सेल एनीमिया, अर्धचंद्राकार आरबीसी की क्या हो जाती है? शेप हो जाती है। कौन सी? सिकल सेल एनीमिया। बेटा इसका लाइफ स्पेन भी कम होता है, साइज इस प्रकार से हो जाती है। और जैसे ये क्या होती है, इसके अंदर सर्कुलेट होती है तो इससे टकरा टकरा के, ब्लड वेसल के वाल से टकरा टकरा के, ब्लड वेजल्स की दीवार से टकरा टकरा के नष्ट हो जाती है। ये पूरी 60 दिन भी नहीं चल पाती है। जबकि नॉर्मल आरबीसी का कितना होता है लाइफ स्पेन? 120 दिन। ये 60 दिन भी लाइफ स्पेन नहीं होता है इसका। साइज बड़ी होती है, टकरा टकरा के आरबीसी की वाल से क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया। सेकंड लिखो, सिकल सेल एनीमिया के बाद, यानी कि सिकल सेल एनीमिया के बाद लिखना है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया जानते हैं, वही ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होती है? एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है, उसकी वजह से आरबीसी की साइज शेप भी क्या होती है? एबनॉर्मल हो जाती है। थैलेसीमिया। कौन सा सीमिया? थैलेसीमिया। थैलेसीमिया, राइट, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डबल एस आता है बेटा, थैलेसीमिया, राइट, थैलेसीमिया लिखा आपने। इसके बाद अगला लिखो फोर्थ। फोर्थ में लिखो लीवर फेलियर। लीवर फेलियर। लीवर फेलियर की वजह से भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है। लीवर फेलियर। लीवर फेलियर की वजह से भी क्या होता है? हीमोग्लोबिन का डिस्ट्रक्शन होता है। सर लीवर फेलियर की वजह से क्यों होगा? लीवर करता क्या है ऐसा? लीवर करता क्या है? लीवर फेलियर है तो यानी कि प्रॉपर मेटाबॉलिज्म भी नहीं कर पाएगा विटामिन का, फोलिक एसिड का, इनका। तो ये मतलब इसको यूजेबल बनाएगा ही नहीं। यूजेबल नहीं बनाएगा तो बढ़ेगा नहीं। क्या सेल की जो साइज है नॉर्मल नहीं बनाएगी, मैक्रोसाइट में चली जाएगी। अगर विटामिन B12 का क्या हो गया? डेफिशिएंसी हो गया तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्शन।
राइट। और दूसरी बात, लीवर क्या करता है, जो केमिकल्स होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जो टॉक्सिक होता है उसको क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है। फेल है तो कुछ ही नहीं करेगा, राइट। और लीवर क्या करता है, यानी कि थ्रोम्बोपोइटिन हार्मोन भी क्या करता है, रिलीज करता है। थ्रोम्बोपोइटिन भी क्या करती है, आरबीसी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, राइट। करती कि नहीं करती, थ्रोम्बोपोइटिन यानी कि थ्रोम्बोपोइटिन से क्या होता है, प्लेटलेट बनता है। प्लेटलेट क्या करती है, एक्सेसिव ब्लड लॉस होने को रोकने का काम करती है, लेकिन वो भी नहीं बनेगा, इसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, समझ में आया कि नहीं आया। एक बार फिर बता रहा हूं, एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मीन्स होता है कि एनीमिया होने के पीछे एक स्पेसिफिक कारण है, उस कारण की वजह से इसको बोलते हैं एटियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ द कोज। कोज मतलब कारण। एक तो होता है हेमरेजिक एनीमिया, एक होता है हीमोलाइटिक एनीमिया। हेमरेजिक एनीमिया क्या होता है कि सड़क पे जा रहा था, किसी ने सिर पे पत्थर की फेंक के मारा तो सिर फूट गया, ब्लड लॉस हो गया, उस टाइप एनीमिया को बोलेंगे क्या, हेमरेजिक एनीमिया, जिसको बोलेंगे एक्सीडेंट। अल्सर हो रहे हैं लेकिन फिर भी स्पाइसी फूड खा रहा है, हार्ड सब्सटेंस ले रहा है, हार्ड फूड मटेरियल ले रहा है, सॉलिड फूड मटेरियल ले रहा है, उसकी वजह से भी क्या होगी, ब्लीडिंग होगी। और पाइल्स की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, और हेमोफीलिया की वजह से भी ब्लीडिंग होती है, रुकती ही नहीं है। जो अल्सर और पाइल्स होती है धीरे 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 कंटिन्यूस क्या होती है बेटा, ब्लीडिंग होती रहती है, इसलिए इसको क्रोनिक क्या बोलते हैं, हेमरेज बोलते हैं। और एक्सीडेंट को क्या बोलते हैं, अचानक होता है तो कभी कभी होता है तो क्या बोलेंगे, एक्यूट। तो हेमरेज दो टाइप का होता है, एक तो क्या होता है, हेलो, एक्यूट हेमरेज, एक्यूट हेमरेजिक एनीमिया होता है। दूसरा होता है क्या, क्रोनिक हेमरेजिक एनीमिया। एक्यूट में क्या होता है कि रिडक्शन होता है टोटल नंबर ऑफ द आरबीसी। किसी ने पत्थर मारा, ब्लड लॉस हो गया ना, टोटल जैसे 4 लीटर था, पत्थर मारने से आधा लीटर तो बह गया, बहने के बाद बचा कितना, 3.5। 3.5 को क्या बोलते हैं, एनीमिया। अरे अगर 4 से ज्यादा है तो क्या है, नॉर्मल। 4 से कम है तो क्या हो जाता है, एनीमिया। और इस टाइप के एनीमिया को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मोसाइटिक, क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। क्या बोलेंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया के नाम से जानेंगे। दूसरा, अगर हम क्रोनिक की बात करें, क्रोनिक में कंटिन्यूस लगातार क्या होता है, ब्लीडिंग होती है। किसकी वजह से होती है, अल्सर और पाइल की वजह से होती है। अल्सर और पाइल्स मतलब हेमरोइड की वजह से होती है। ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ ब्लड, a lot of iron is lost from the body, so synthesis of Hb is affected, so this type of anemia is called, क्या बोलेंगे, is called microcytic hypochromic anemia। क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया बोलेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। पानी पीना है, स्टार्ट करें अगला टॉपिक। बेटा पानी वानी पीना है, स्टार्ट करें, सर 2 पीना है, सर। चलो 2 मिनट का ब्रेक दिया आपको, उसके बाद स्टार्ट करेंगे तीसरा क्लासिफिकेशन। कौन सा करेंगे, तीसरा क्लासिफिकेशन स्टार्ट करेंगे।